देखिए, भारतवर्ष की सरकार हमेशा दहशतगर्दी के इशू पे पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा सख्त रवैया हमेशा रखा है। लेकिन मैंने अभी आपसे बातचीत करते हुए ये पहले कहा है कि ये प्रधानमंत्री जी और सरकार ने फैसला लेना है कि क्या डिप्लोमेसी के जरिए या कड़े कदम कुछ उठाने हैं कि एक तो माइनॉरिटीज के साथ जो नाइंसाफी और उनका कत्लेआम हो रहा है उसको रोका जाए, यहाँ ही नहीं। पाकिस्तान में लगातार माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है और एक बार फिर से दो सिख समुदाय से जुड़े लोगों को यहां पर निशाना बनाया गया है। कंवलजीत सिंह 42 साल के और एक और सिख व्यक्ति जो है उन्हें कश्मीर के पाकिस्तान के पेशावर में यहां पर उनकी निर्मम हत्या जो है वो की गई है टेररिस्ट। और सिख समुदाय लगातार रोष में है कि क्यों लगातार माइनॉरिटीज को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कल जो पाकिस्तान में पेशावर के पास दो व्यापारी सिख भाइयों को टारगेट करते हुए शहीद कर दिया गया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये पहली कोई बार नहीं है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या कोई और वर्ग हो, वो हमेशा सबके साथ एक इसी तरह दहशतगर्दी का रवैया बना के रखते हैं। और अब तो चूंकि नई सरकार वहां पे आई है और नई सरकार को 8-10 महीने के बाद इलेक्शन में जाना है और अपने सियासी माहौल और सियासी रोटियां सेकने के लिए, गर्म रखने के लिए सियासी माहौल को, वो अब ये दहशतगर्दी का माहौल पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग इलाकों में वो फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान की सरकार और उनकी एजेंसियां। हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का, टारगेटेड किलिंग्स का एक दौरा शुरू हो गया है नया, जिसमें हमारे कई मुसलमान भाइयों को, कश्मीरी पंडित भाइयों को दुकानों पे काम करते हुए, दफ्तरों में काम करते हुए टारगेट करके मारा जा रहा है। हमारे नौजवान को, राहुल भट्ट को 3 दिन पहले शहीद कर दिया गया। उससे 1 दिन पहले हमारे एक मुसलमान भाई को, जो कि पुलिस में था, उसको पुलवामा में टारगेटेड किलिंग करते हुए गोली मार दी गई। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अपील करते हैं भारतवर्ष की सरकार से और प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने 56 इंच के सीने को एक बार फिर ऑक्सीजन से भरें और डिप्लोमेसी के जरिए या कोई कड़े से कड़े कदम उठाने हो उसके जरिए पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों को, पाकिस्तान की सरकार को और एजेंसियों को लगाम डालने का काम करें। वरना ऐसा ना हो कि हमें सिखों को, जिनका के इतिहास रहा है, अपनी पगड़ी अपने सर पे ही नहीं भारतवर्ष की सभ्यता के सर पे रख के उन्होंने कायम रखी है, उस पगड़ी को कायम रखने के लिए सिखों को फिर कोई कदम ना उठाना पड़े। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं करेंगे, पाकिस्तान में बल्कि हर जगह जहाँ पे माइनॉरिटी से उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी पूरी तरह से किस्म की ये कि लगातार कोशिश में है कि किस तरह से मासूमों का कत्ल करके डर और भय का माहौल बनाया जाए? मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज की है कि चूंकि वहां इलेक्शन आने वाले हैं और नई सरकार है और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है पिछले 20-30 साल से कि ये पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, ये जाना जाता है 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की धरती से हुआ। तो जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तो पाकिस्तान की धरती पे मारा गया। तो ये पाकिस्तान का एक इतिहास है और वो अपने मुल्क में तो माइनॉरिटीज को हमेशा तंग करते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्कों में, जैसे हमारे भारतवर्ष में, हमारे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस पंजाब में, वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे अपील उन लोगों से भी करनी है, भारत के उन लोगों से, कि वो इस पहले से फैले हुए दहशतगर्दी के माहौल को और ना बिगाड़े, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई संस्थाएं, कई तंजीमें ऐसी हैं लोकल भारतीय जो एक दूसरे को लड़ाने के काम में लग गई हुई है। कोई अजान के नाम पे, कोई शमशान के नाम पे, कोई कब्रिस्तान के नाम पे। इसलिए हम ये अपील करते हैं कि इस वक्त यहाँ पे भारतवर्ष में संयम, शांति, अमन और भाईचारा हर कम्युनिटी में बना के रखें, ताकि हम बाहर की इन ताकतों को, जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनका मुकाबला कर सकें। सर, पाकिस्तान से बात करने की बात लगातार की जाती है कुछ पॉलिटिकल पार्टी, आपको लगता है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और इस खासकर माइनॉरिटीज का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं हल करना, जोर शोर से इसको उठाना चाहिए, इस आवाज को उठाना चाहिए।
इस जो मिनॉरिटी किलिंग्स है उसको स्पेशली इस पर फोकस करते हुए सरकार से बात करनी चाहिए पाकिस्तान। देखिए, भारतवर्ष की सरकार हमेशा दहशतगर्दी के इशू पे पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा सख्त रवैया हमेशा रखा है, लेकिन मैंने अभी आपसे बातचीत करते हुए ये पहले कहा है कि ये प्रधानमंत्री जी और सरकार ने फैसला लेना है कि क्या डिप्लोमेसी के जरिए या कड़े कदम कुछ उठाने हैं कि एक तो माइनॉरिटीज के साथ उन जो नाइंसाफी और उनका कत्लेआम हो रहा है उसको रोका जाए, यहाँ ही नहीं। क्योंकि भारत सरकार ने, अगर आप सब बड़े सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक कानून भी बनाया है कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से माइनॉरिटीज जो भारत में अगर हिंदू, सिख या कोई और आना चाहेंगे तो उनको भारत की नागरिकता देने का जो है वो भी विचार जो है प्रावधान उन्होंने किया है। 2 साल से उस पर भी कोई काम नहीं। तो वो भारत की सरकार का ये दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है मौजूदा सरकार के मुल्क में अमन व अमान कैसे कायम रखना है और दहशतगर्दी की ताकतों को और पाकिस्तान की सरकार को जवाब कैसे देना है, ये फैसला उन्होंने लेना है। हम शहरी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, हम लोग जो है सिख खास तौर पे अपनी उस पगड़ी को, जो कि हमने सिर्फ अपने सरों पे नहीं रखी, हमारे गुरुओं ने इस पगड़ी को भारत की सभ्यता के सर पे रखा हुआ है, उसको संभाल रखने के लिए हम सिख तंजीमें, सिख कोई भी कुर्बानी देने के लिए सर, तैयार एक है। सवाल आपसे रहेगा, आप उन नेताओं को, जो कश्मीरी नेता ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के साथ मसला सुलझाना चाहिए, और एक तरफ लगातार पाकिस्तान जो कि अपनी नापाक कोशिशें, मासूमों की जान लिया जा रहा है, क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए सर? नहीं, मैं तो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारी सरकार ने, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, ऐसा नहीं है, वो ये बड़े फोरम्स में मिलते भी है। हमारा कहना यह है कि डिप्लोमेसी इस्तेमाल करें या कड़े से कड़े कदम उठाएं, लेकिन अमन अमान कायम बहाल करें इस मुल्क में, और ये दहशतगर्दी का और टेंशन का माहौल हमें इस भारतवर्ष जैसे शांत मुल्क में नहीं चाहिए। हमारी सभ्यता जो हजारों साल पुरानी है, जो अपने अमन अमान, सूफी संतों और सूफीज़म और धर्म के लिए मशहूर रही है, भक्ति लहर यहाँ की पूरी दुनिया में एक मैसेज देती है, उसको कायम रखने के लिए भारत सरकार जो मुनासिब समझे कदम उठाए, हम उसके साथ। धन्यवाद। तो लगातार बात करें तो पाकिस्तान में जो लगातार मिनॉरिटी किलिंग्स हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए चाहे केंद्र सरकार जो है डिप्लोमेसी के ज़रिए या फिर अगर जरूरत पड़े तो कड़े से कड़े कदम उठाकर पाकिस्तान को जवाब दे, ताकि मिनॉरिटी किलिंग्स कश्मीर घाटी में या फिर जो पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान में बैठे दहशत कर रहे हैं वो ना कर सके। फिलहाल के लिए दी इजाज़त। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप ही हम देखिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।